आई है बसंत बहार, अब आई है सावन की बहार। चलो सखी कुंजन में, अब आई है सावन की बहार। चलो सखी कुंजन में, अब आई है सावन की बहार। चलो सखी कुंजन में वृंदावन चलिए, कुंजन में आई है सावन की बहार। चलो सखी कुंजन में, अब आई है सावन की बहार। चलो सखी कुंजन में, अब आई है सावन की बहार। चलो सखी कुंजन में, अब आई है सावन की बहार। प्यारी के संग में प्यारी, प्रिय प्यारे के संग में प्यारी, प्रिय प्यारे के संग में प्यारी, प्रिय प्यारे के संग में प्यारी। जाकी जोड़ी पे जाऊं बलिहारी, जाकी जोड़ी पे जाऊं बलिहारी। आपकी जोड़ी पे मैं जाऊं बलिहारी, आपकी जोड़ी पे मैं जाऊं बलिहारी, मैं जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। जाकी जोड़ी पे मैं जाऊं बलिहारी, जाकी जोड़ी पे मैं जाऊं बलिहारी। गल में बहियां गल में बहियां डारी। चलो सखी कुंजन में, बहियां डारी। चलो सखी कुंजन में, ओ अब आई है सावन की बहार। चलो सखी कुंजन में, अब आई है सावन की बहार। चलो सखी कुंजन में, अब आई है कोई पायल ठुमक बजावे, कोई पायल ठुमक, कोई पायल कोई पायल ठुमक बजावे, कोई पायल ठुमक बजावे। सुर भरी भरी कोई राग सुनावे, भरी भरी कोई राग सुनावे, सुर भरे भरे कोई राग सुनावे, कोई राग सुनावे, कोई राग सुनावे। अब मंदी मंदी पड़त फुहार। चलो
शीतल पवन सुखदाई, चले शीतल पवन, चले शीतल पवन सुखदाई, चले शीतल पवन, चहु ओर हरियाली छाई, चहु ओर हरियाली छाई, हरियाली हरियाली छाई, चहु ओर हरियाली छाई, चहु ओर। अब ठंडी ठंडी चलत बयार, चलो सके कुंजन में। कदम की डारी, झूला डालो, झूला डालो, झूला डालो, कदम की डारी, जापे झूले, जापे झूले विषभानु दुलारे, विषभानु दुलारे, विषभानु दुलारे, जापे झूले विषभानु दुलारे, जापे झूले सब सखियां, सब सखियां गावे मधुरा, चलो सखी मन मोहे, रामी भाभी मुनि में मन मोह, जाति छाती, जाति छाती मुनि ने मन मोहे, जाति जाति उपमा कहे सब कोय, जाति उपमा, जाति उपमा करे सब कोय, जाति जाऊं जाऊं जुगल छवि बलिहार, चलो सभी पूजन में, जाऊं जुगल छवि बलिहार, जाऊं जुगल छवि बलिहार, चलो सभी पूजन में, जाऊं जुगल छवि
चलो वृंदावन में कुंजन में वृंदावन में गोवर्धन में सवरी बाहर सती राधा गोकुलानंद देवकी झूले के झिलवारे की झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन कैसी छाई हरियाली कुंजन में कैसे छाई हरियाली कुंजन कैसी छाई हरियाली कुंजन में नंद को दुलारो उत्थानो की दुलारी नंद को दुलारो उत्थानो की दुलारी नंद को दुलारो उत्थानो की दुलारी बसी नैनन में जोड़ी राधे अति प्यारी बसी नैनन में सुबह झूले राधा दामोदर वृंदावन में सुबह झूले राधा दामोदर वृंदावन में यमुना के कूल पहाड़ी सुरंग दुकूल यमुना के गोल सुरंग
हरि में भई अखिया पंग चले हरि मन में भई अखिया पंग छवि भई मन में भई अखिया पंग छवि छवि मन में झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूले राधा दामोदर वृंदावन में राधे मुख और नैन राधे मुख और नैन श्याम के चकोर श्याम के चकोर और श्याम के चकोर ब्रज गोपिन प्रेम डोरा ब्रज गोपिन प्रेम डोरा ब्रज गोपिन प्रेम डोरा
वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसत्सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री पवित्र आरोपणी एकादशी उपवास की जय। श्री राधा गोविंद जी के झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। हमारे गौड़ीय परंपरा में, निम्बार्क परंपरा में विशेष रूप से झूले का महत्व, झूला पूरे ब्रज में वैसे तो हरियाली तीज के बाद से शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये 5 दिन हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग एकादशी से पूर्णिमा रक्षाबंधन तक विशेष रूप से झूले में ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, विराजमान होने के लिए वो आते हैं और ठाकुर जी झूले में विराजमान होकर भक्तों का आनंद लेते हैं। मुझे याद है हम लोग गोकुल में थे तो गोकुल महावन में झूला राधा गोविंद जी का होता है, कोई तो देखते हैं लोग। तो वहाँ पर राधा गोविंद जी का हम लोग झूलन जो है करते हैं, क्योंकि बाल्य लीला स्थली है गोकुल महावन धाम, इसलिए वहाँ जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी झूले में अकेले विराजते हैं, लेकिन राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा वहाँ नहीं होती। तो मैंने गुरु महाराज जी से पूछा वृंदावन में कि गुरु महाराज जी हम लोग क्या वहाँ झूलन यात्रा नहीं कर सकते? मुझे कहते कर सकते हैं, लेकिन वो बाल्य लीला स्थान है, तो इसलिए जो स्थान है उस स्थान का भाव जो है, उस स्थान का जो महत्व है, उस स्थान का जो रस है, उसको उसमें मतलब कहने का मतलब ये था, मैं शब्द पूरे याद नहीं कर पाऊँ, उसको उसी भाव में, उसी रस में, उसी दृष्टि से जब देखेंगे तभी हमको उस धाम की, उस स्थान की महिमा का पता लगेगा। ठीक है, वहाँ तो हुआ सो हुआ। दिल्ली में हमारे तब पटचित्र थे राधा गांधीव का गिरधारी, मूल चैतन्य मठ के जो विग्रह वो पटचित्र बड़े बड़े थे। उनका हम लोगों ने झूलन नहीं किया। जब झूलन नहीं किया, गुरु जी झूला यात्रा वहाँ समाप्त हुई अपना वृंदावन में, तो दिल्ली से आगे जाएंगे। तो उसके लिए गुरु महाराज जी दिल्ली पहुँचे, हमसे पूछते तुम लोग झूलन किया? मैं कहा नहीं महाराज जी हमने तो किया नहीं, हमारा तो अधिकार नहीं। मेरे मुंह से ऐसे अनायास निकल गया अधिकार। तब गुरु महाराज जी ने राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा के बारे में बड़ा विशेष रूप से विस्तार से कहा, और वो विशेष और विस्तार इतना सुंदर था कि वहाँ पे एक बिल्कुल नया व्यक्ति, जिसको कि गोपी क्या होती है, गोपियों का प्रेम क्या होता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं, उस व्यक्ति को क्रम से सब कुछ मालूम। मैंने उसको पूछा, राजू बोल करके एक लड़का है,
मनियारी की दुकान है उसकी, वहीं पे कसेरू वाले में। तेरे को कुछ समझ आया? कहते हाँ समझ आया। मैं तो पहली बार आया कथा में, हमारे यहाँ तो कितनी बार बैठे रहते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। क्या समझ में आया? चल बता। उसने क्रम से बतलाया, और जो गुरुजी ने सिस्टम से समझाया था अति अद्भुत था, जिसके कारण उसके दिलो दिमाग में बैठ गया। गुरुजी कहते हैं देखना होगा कि राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा कौन कर रहा है। कौन? राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा में नंद यशोदा भी नहीं प्रवेश करते, सखा लोग भी प्रवेश नहीं करते, दास्य रस और शांत रस के भक्त भी प्रवेश नहीं करते। हम कहाँ पे है उस हमें देखना होगा। हम कहाँ पे हैं, कौन सा स्तर में है, उसको विचार करना। तब गुरु महाराज जी ने वो प्रसंग है ना बृहद भागवतामृत में गोप कुमार का प्रसंग, वो पूरा गुरु जी ने डिटेल से समझाया कि गोप कुमार तो कैसा है, कहाँ गया, देवी स्थान, देवताओं के स्थान, उसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भक्ति के बारे में गुरुजी ने स्तर से समझाया। गुरुजी पूछे क्या तुम ध्रुव जी जैसा भजन किया? नहीं, इच्छा तो है। क्या प्रहलाद का माफी, क्या भगवान का प्रीति प्राप्त किया? भगवान ने संलेहन किया। फिर उसके बाद गुरुजी हनुमान जी के बारे में बोलने लगे। हनुमान जी का माफी, हनुमान जी की जो भक्ति है, हनुमान जी की जो सेवा है, भगवान राम को उठा ले, भगवान राम की नित्य प्रति सेवा करते, उनके चरण दबाते। क्या ऐसा सेवा मिला? फिर उसके बाद में अर्जुन की बात, सखा अर्जुन कैसा है, अर्जुन को कितना अधिकार, भगवान को साथी बना दे। क्या तुम्हारा कृष्ण साथी हुआ? ऐसे करते 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 गुरु महाराज जी एकदम क्रम से, इसको कल या परसों विस्तार से सुनेंगे, आज तो थोड़ा सिर्फ स्पर्श कर रहा हूँ। क्रम से धीरे 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 वृंदावन में प्रवेश। वृंदावन की महिमा उद्धव जी के द्वारा जो गाई गई है उसके बारे में बोला कि जो भगवान जैसा सारूप्य प्राप्त कर लिया वो भी वृंदावन के ब्रज कण की अभिलाषा करते हैं। वो शांत भाव, फिर दास्य भाव, फिर सख्य भाव, फिर मधुर भाव, मधुर में भी फिर विशेष मंजरी, उनका अधिकार है। हम लोग जो ये राधा गोविंद झूला करते हैं, हमारा किसी का अधिकार है श्री राधा रानी को स्पर्श करने का, गोविंद जी को स्पर्श करने का? फिर गुरु जी ने क्वेश्चन किया क्यों हम लोग करते हैं, हमारा गुरु वर्गों ने क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया कि इससे हमको भगवान के लीला में लोभ हो जाए, लोभ के लिए कि लीला में भगवान की सेवा में लोभ उत्पन्न, ऐसे करके गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से इस बात को समझाया कि राधा गोविंद जी की विशेष झूलन यात्रा जो है, जो कि बिल्कुल एकांतिक में भी, मधुर में भी एकदम सर्वश्रेष्ठ उस भाव में भावित होकर के जो भक्त हैं उनका ही अधिकार है, हम लोगों का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। कई लोग इसी बात का गुरु जी की चर्चा करते हैं
कहते उनका नहीं है तो क्या है? महाराज ने तो अपने मुख से बोल दिया उनका नहीं है। गुरु जी के बारे में महाराज ने तो अपने मुख से बोल दिया उनका नहीं है, तो भाई ठीक है, उनका नहीं है। हमारे गुरु जी ने हमको दिया अधिकार, गुरु देते हैं अधिकार। इस प्रकार से बोलने वाले बड़े बड़े जो उस वक्त के वक्ता थे, उन्होंने इस प्रकार से बोला। उसके ऊपर बहुत सी बातें हुई। मूलतः जो मैंने देखा, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, राधा गोविंद जी की रासलीला की चर्चा करने वाले, और जो अनाधिकार उसकी चर्चा करने वाले, वर्तमान में 99% लोग इस मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं, इस मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए अनाधिकार चेष्टा नहीं होती। हम लोगों को फिर हम लोग क्यों झूला झूला रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए कि गुरुदेव के आराध्य देव और गुरु महाराज जी झूला जो है झूला रहे हैं, हम तो केवल उनके पीछे पीछे सहायता कर रहे हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम ठाकुर जी को झूला झूलाएं। लेकिन ब्रजमंडल में गुरु महाराज जी का, ये दिल्ली की बात थी जब गुरु जी ने ये कथा बोली, ब्रजमंडल में गुरु जी का एक अलग भाव देखा भी गया, अलग एक भाव देखा कि यहाँ पर जब मैं गोकुल महावन में था तब आपको शायद याद होगा कि ब्रजवासी लोग आते थे, कुछ कीर्तन करते थे हारमोनियम बजा बजा कर। हालांकि गौड़ी मठ में हारमोनियम बजाना मना है, लेकिन अपने गोकुल महावन मठ में हारमोनियम हुआ करता था, उसको बजा बजा के वो लोग कीर्तन करते थे। गुरु जी उस कीर्तन को बहुत आनंद से सुनते थे। झूलन के समय में गुरु जी ने खबर भेजा, क्या वो आएगा नहीं? ब्रजवासी लोग आ सकता है? जी जरूर आ सकते हैं। चलो भाई, तो हम लोग एक टम्पू भर के, तो टम्पू होता था, इसको गणेश बोलते थे, आगे से लंबा सा पीछे से, पंजाबी पूंड कहते हैं, और लंबा सा गणेश टेम्पो हमारे यहाँ पे। वो कई बार आगे का हिस्सा आगे ही रह जाता है, अलग ही हो जाता है ऐसा। उसके ऊपर चढ़ करके हम लोग 15-20 लोग आ गए, ऐसे वही हारमोनियम और ढोलक ये सब ले लेकर। माइक लगा हुआ था क्योंकि उस वक्त उत्सव चल रहा था। अपने कमरे में थे, वही कमरा था, लेकिन उस वक्त वो कमरा बना नहीं था जो अभी बना हुआ है, ऐसा नहीं था। वहाँ एक बगीचा हुआ करता था, आपको ध्यान होगा। तो बस हम लोगों ने शुरू किया, कीर्तन हुआ, तो गुरु जी कहते वो लोग आ गया। हाँ जी महाराज साहब, हाँ वो आता है। तो गुरु जी भी बड़ा बहुत चलित जो कीर्तन है, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, एक ब्रजवासी ने गाया। और गुरु जी जैसे पता नहीं किस, उनके भावों को तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन एक ऐसे दिव्य भाव में चले गए। गुरु जी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, लगातार। और ऐसे जैसे कि तो ताली बजा रहे हैं और आंखें ऊपर हो रखी हैं। इतने में ना पूरी महाराज जी ने हारमोनियम की आवाज़ सुनी, ढोलक की आवाज़ सुनी, वो तो गुस्से में, मैंने कहा उधर देखो, ऐसे क्या इशारा, उधर देखो। तो गुरु जी को देखा, गुरु जी ने आंखें खोली कि मतलब ये क्या हो गया अचानक से। तो गुरु जी की आंखें थे, गुरु जी रो रहे हैं। चुपचाप महाराज जी निकल गए कि भाई मूड़ी अलग है गुरु जी। तो गुरु जी को ये भी देखा कि ब्रज में गुरु महाराज जी का एक अलग वो रहा कि ब्रज रज का एक महिमा है, ब्रज धाम की एक महिमा है। धाम में कुछ एक ऐसी बातें, कुछ एक ऐसा व्यवहार भगवान जी के साथ करने का धाम ही एक अधिकार दे देता है, या अधिकार ना भी दे, एक मौका दे देता है। मौका और अधिकार, इसमें दोनों में अंतर है। मौके को क्या बोलेंगे?
सुअवसर दे देता, एक सुअवसर दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम भी करो, वो वाली बात। जैसे जगन्नाथ जी अपने रथ पे निकलते हैं तो एक सुअवसर मिलता है उनकी रस्सी को हाथ लगाने का, जैसे कोई बोले भी चल तू भी लगा दे। ऐसे ही धाम जो है यहाँ पर भगवान जी की इस लीला में अनाधिकार जैसे हमारे जैसे लोगों को भी मौका देता है, और इसीलिए गुरु महाराज जी को भी यहाँ पर दिव्य कीर्तनों के द्वारा रोमांचित होते देखा, हंसते देखा। तो ये दिव्य धाम है, उस धाम में हम लोगों को ये भाग्य है कि हम लोग आज गोवर्धन में हैं और ठाकुर जी का ये लीला यहाँ जो है राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा, राधा गोकुलानंद जी की झूलन यात्रा चल रही है। सौभाग्य है कि हम गौड़ीय परंपरा में हैं, और ये भी सौभाग्य है कि विशेष करके धाम में है। धाम ही सब कुछ कर रहा है, हम केवल उसके पात्र बन के, हम केवल उसके लिए एक दिए हुए अवसर को हम प्राप्त करके श्री राधा गोविंद जी की सेवा करने की प्रचेष्टा है। इसमें एक बात और आती है, गुरु महाराज जी को जब गोकुल महावन में देखा तब एक अलग भाव से देखा, वृंदावन में देखा एक अलग भाव से देखा। हो सकता है गुरु जी के भाव को मैं डेफिनेटली मैं स्पर्श नहीं कर पाया हूँ, लेकिन भावों का जो बाहर की दृष्टि से देखने में लगा वो एक अलग तरीके से। जैसे गोकुल महावन में वहाँ पर गुरु महाराज जी योग माया मंदिर के ऊपर वहाँ गए, और वहाँ जाके गुरु जी ने एक कीर्तन गाने पाए, यशोमती स्तन पाए ब्रजेंद्र नंदन, यशोमती स्तन पाए श्री नंद नंदन, है ना, इंद्र नीलमणि ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, यशोमती स्तन। तो उस कीर्तन को उन्होंने किया हमारे वैष्णवों ने, और गुरु जी का एक अद्भुत, एक बिल्कुल ही अद्भुत रूप देखा। ये है यशोमती स्तन पाए श्री नंद नंदन, इंद्र नीलमणि ब्रजे जने ब्रज जनेर जीवन, श्री गोकुल निशाचरी पूतना घातन, दुष्ट तृणाव्रत हंता शकट भंजन, नवनीत चोर दधि हरण कुशल, यमल अर्जुन भंजी गोपाल गोविंद गोपाल। ये कीर्तन गुरु महाराज जी गा रहे थे, गुरु जी के साथ जो गाने वाले थे गा रहे थे, और गुरु जी ऐसे रो रहे थे। क्यों रो रहे थे किसी की समझ में नहीं आ रहा था। ये कीर्तन में तो एक आनंद जैसा है कि नंदनंदन स्तनपान कर रहे, लेकिन वो स्तनपान कर रहे हैं, ये एक कीर्तन में है और एक दृश्य में है, दर्शन में। जब दर्शन होता है तो गदगद अपने आप ही भाव। ठाकुर जी को झूला झुलाइए, इनको ना धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता, इनको अच्छा नहीं लगता धीरे धीरे, थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा सा ऐसा। ये थोड़ा सा जो युवक है ना, किशोर है ना, तो एक अद्भुत भाव देखा। और वही गुरु महाराज जी जब गोवर्धन में थे एक अलग भाव, वही गुरु महाराज जी जब वृंदावन में थे। तो ये भावों का एक ही जीवन में, एक ही व्यक्ति के भीतर परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये होता है उनका अलग अलग भावों का, ये होता है उनका जो उस भाव को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए सब एक जैसे। उनके लिए तो रासलीला का भजन जो है वो नंद महाराज जी के महल में बैठ करके भी गाने वाला है। उनके लिए क्या है? उनके लिए तो वहाँ आनंद भवन में बैठ करके वो गा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या गा सकते हैं, क्या क्या गाते हैं। श्री राधा जी के बरसाने के अंदर जो
राधा जी का महल है, उस महल के अंदर तो जो लोग वहाँ पे ठाकुर जी की और राधा जी की रासलीला की चर्चा कर सकते हैं, उनको क्या मालूम कि धाम में धाम का एक महत्व है, स्थान का महत्व है, उस लीला का महत्व है, उन परिकरों का महत्व है। ऐसे ही नहीं है नाम, भगवान का नाम ऐसे ही नहीं है बस कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन, कोई ऐसी नाम नहीं है। प्रत्येक नाम, नाम के पीछे गुण, उस गुण के पीछे वैसा ही रूप, उस रूप के पीछे नाम रूप गुण लीला धाम। नाम, नाम के पीछे वैसा रूप, रूप के पीछे वैसा गुण, गुण के पीछे वैसा रूप, रूप गुण लीला, वैसी लीला, और लीला के साथ वैसा ही वो धाम का, उस स्थान का महत्व, और वैसे ही परिकर। अब हम लोग जैसे नंद नंदन कहते हैं, ठीक है, वृषभानु दुलारी बोलते हैं, आप हैरान होंगे अनन्यता की पराकाष्ठा कैसे हमारे गुरुवर्गों ने दिखलाई है। हालांकि वो लोग ऐसा नहीं है कि विरोधी हैं राधा जी के, ठाकुर जी के अन्य नामों के ना, तो कहते हैं एक ही में रहने दो, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज में विहार करने वाले श्री राधा गोविंद, उनको विरह का कुछ लेना देना नहीं। विरह क्या रस होता है मतलब ही नहीं, मतलब कहते विरह होता ही नहीं है। दोनों युगल सरकार एक दूसरे को देखते ही नित्य नित्य निरंतर कुंज में विहार करते हैं, तो वो भी एक रस है। और वास्तविकता में, मैंने एक बार बोला था, वास्तविकता में जो रसिक शब्द है वह बिल्कुल दिव्य है। रसिक शब्द मतलब रस एक, इक, जिसमें रस केवल एक हो, वो होता है रसिक। हम लोग कैसे आजकल के रसिक कैसे, वो तो फिल्मों के गाने भी गाएंगे, कहेंगे भाई ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता। अरे तुम्हारे पास क्या सूरदास, मीराबाई और जितने भी रस के रसिक भक्त हुए उनका कोई शब्द नहीं मिला कि तुम संसार के लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए हुए शब्दों को उठा के गोविंद जी के लिए प्रयोग करोगे, राधा जी के प्रयोग करोगे। इसका मतलब उन्हें रस का नाम पता ही नहीं। वास्तविकता में जिसे नाम का ही रस नहीं मिला, नाम में ही रुचि नहीं हुई, नाम के रस का नहीं पता, नाम में रुचि नहीं हुई। अब मेरे को बताओ क्यों मीरा के गिरधर गोपाल हैं, नहीं है? क्यों मधु पंडित के गोपीनाथ हैं? क्यों रूप गोस्वामी के गोविंद जी? क्यों सनातन के गोपाल हैं मदन? क्यों मदन गोपाल क्यों है? क्योंकि एक एक नाम में एक एक भक्त अपने आप को खो चुका है, उन्हें पता ही नहीं है अपना। क्योंकि नाम के साथ क्या है, रूप वैसा ही है, रूप के साथ क्या है, वैसे गुण हैं। उदाहरण के लिए यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद, यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद, मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद, मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद, यशोदानंदन। जब हम यशोदानंदन कह रहे हैं तो यशोदानंदन के साथ में यशोदा भी हैं, उनको आनंद देने वाले भी हैं। ऐसा ही वो रूप है, रूप यशोदानंदन का वैसा ही है जैसा उनका नाम, और वैसा ही वो स्थान है।
जहाँ पे वो लीला कर रहे हैं, और उनके परिकर नंद महाराज जो यशोदा मैया की जो सखियाँ हैं वो उनके परिकर हैं। जिस प्रकार से गुरु जी को योग माया मंदिर पे बिलखते हुए रोते हुए देखा था, वो कोई विरह नहीं था, वो गदगद भाव था कि यशोदा नंदन जो है माँ यशोदा का स्तन पान कर रहे हैं, इसमें गदगद होकर रोमांचित होकर के गुरुजी रो रहे हैं। और वही गुरुदेव थोड़ी ही देर बाद जब पहुंचते हैं नंद भवन के अंदर, वहाँ पर मेरे को आदेश करते हैं, वही गाओ, वही गोकुल का, वही ठीक, श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोकुल। और जब वो गाना शुरू करता हूँ, श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल, श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। इति सुकुमार है, अति सुकुमार है, इति सुकुमार है, अति सुकुमार है। छम 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 घुंघरू बाजे, छम 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 घुंघरू बाजे, घुंघरू बाजे, मोहन नाचे, मंद मंद मुस्काए, घुंघरू बाजे, मोहन नाचे, चम चम। भगवान का ये जो कीर्तन है, इसको सुन करके गुरु जी ऐसे खिलखिला के हंस रहे थे, मेरी तो आंखें बंद थी, और बस मेरे को गुरु जी सुन रहे हैं इतना ही मेरे दिमाग में था। लेकिन भक्तों ने बोला आहा, गुरु जी को हंसते। तो एक जो मेरे साथ में जो बजा रहे थे, शायद भूपेंद्र जी या कौन थे, उन्होंने देखा कि आंखें बंद की हुई हैं, कीर्तन खत्म हो रहा है, गुरु जी को देख ही नहीं रहा, और गुरु जी भी मेरे को ऐसे बड़े प्यार से देख रहे थे। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ठोकर मारी, क्या है ऐसा, मैंने आंख बंद करके बोला, तो उधर देख, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, गुरु मेरे को देख रहे हैं ऐसे करके बड़े गौर से, टेढ़ा कैसे कीर्तन। मैं हमेशा आंखें बंद करके ही कीर्तन करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो सामने आके देखते हैं, अरे मेरे को अपने ठाकुर जी को सुनाने दो, भगवान की तरफ देखो, जहाँ कुछ गलत बजा देते हैं, जहाँ वो तो फिर भंग हो जाता है रस, टेढ़े होते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी का ये एक भाव देखा, एक गुरु जी का रूप देखा कि गुरु महाराज जी केवल नाम, सारे नाम कर लिए ऐसा नहीं, प्रत्येक नाम के बीच में गुरु जी ने उस लीला का जो दर्शन किया, और उस दर्शन को करके गुरु महाराज जी उस लीला का क्या भाव है, वो भाव को गुरु जी के जीवन में देखा। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, गोपियों को कैसे यशोदा मैया के नंदन नंदन के प्रति भाव हो जाता? अरे भैया तुम क्या जानो, गोपियां तो यशोदा मैया की गोद में सो रहा जो कृष्ण है उसमें भी अपना पूरा रस लेती है। कैसे लेती हैं देख लो, सवेरे सवेरे उलाहना लेके क्यों आती है, उलाहना लेके आती है, मैया यशोदा कहते अभी तो ये सोयो है, गोद में ही है, रात भर तो मेरे संग में रहो, तुम कहाँ पे आए गई। पता ये कितना बदमाश है, ये ऐसो बेईमान है, ऐसे मत गारी दे, तो मैं कह रही हूँ तेरी गारी मत दीजो। मैया यशोदा को एक गोपी ने बड़ा अजीब सा शब्द कह दिया, माँ को बड़ा दुख लगा। उसके घर में कृष्ण ने वास्तविकता में बहुत उत्पात क्या किया, जितने मटके फटके फोड़ने थे फोड़ दिए। उसके बाद जाते जाते उसने उसके बच्चे को चिकोटी काटी, रुलाया, बछड़ों को खोल दिया, गैया दूध बछड़ों को खोल दिया, और जो घर में जो फल मूल जहाँ पड़े थे, जिधर भी पड़े थे, उधर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी, बंदरों ने उत्पात करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा तहस नहस किया कि गोपी ने परेशान होकर के कह दिया, हाय हाय यशोदा या पुत्र ते तो अच्छी नपूती रहती। और माता सुनते ही गुस्से,
क्या तेरी गारी मत दी मुगरीबनी को जायो है गारी मत दी तेरी गारी मत दी। जित जा बिगारो तुम मोसे आए कहो वीर जित जा बिगारो तुम मोसे आए कहो वीर। मैंने कहू बात तेरी मैंने कहू बात ते नहीं तरसायो है गारी मत दी हारी गारी। भैया यशोदा कहती है कि तुम लोग आओ जिसका जितना बिगाड़ा है सारे आकर के मेरे से कहो कितना बिगाड़ो और तोल तोल लीजो वीर जित जा बिगाड़ो है गारी मत दीजो मो गरीब नहीं को जाओ। मैं तो बुढ़ापे में मेरी उम्र बीत रही थी तब मेरे को ये लाल मिला और तुम इसे ही जो है अधिक उम्र के बाद मेरे को ये मिला और उसके बाद में तुम बोलती हो कि ये ऐसा ना हो। सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु प्यारे नेक हूँ ना हूँ जो न्यारे कान्हरा सो पूत मैंने बड़े पुण्य पायो है। ऐसे तो भाव के अंदर माँ यशोदा रो रही है और कुछ लोग भाव तो समझेंगे नहीं है। तो भावों का गुरुदेव के अंदर जो एक प्रसार देखा अद्भुत देखा ये एक गुरुदेव की कृपा से उनका संग मिला कि आज हम झूलन यात्रा में यहाँ पे शरीक हैं सब लोग सम्मिलित होकर के झूलन यात्रा कर रहे हैं। हमारे में से किसी का अधिकार हो सकता ना हो बिल्कुल भी हो सकता है शांत रस में हो दास्य में हो साक्ष्य में वात्सल्य में किसी अन्य में हो लेकिन ये एक अवसर धाम हमें प्रदान करता है। जब झूलन हो जब होरी हो जब जन्माष्टमी हो तो अलग अलग जो भावों के भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान की विशेष लीला है तो धाम उसमें हमें कृपा करके अवसर प्रदान करता है सेवा का। तो इस सेवा के अवसर में आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ आपसे मेरे बहुत से नाते हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा नाता आपको पसंद है आपको जो नाता अच्छा लगे आप कृपया उस नाते उद्धव ठाकुर जी का दर्शन करा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऊपर करो हरे कृष्ण